नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मनमोहक हिंदी कहानियों में। तो दोस्तों, मैं फिर से तैयार हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी है देवर भाभी की बातें भाग 2। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हर वीडियो आने वाली हमारी न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बिना टाइम बिताए कहानी की ओर। मेरे पति एक मोटिवेशनल कंपनी में काम करते हैं। मैं अपने पति और मेरा खुद का नाम यहाँ नहीं लिख सकती, इससे मेरा दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो सकता है। मेरे पति का एक छोटा भाई है, वो भी इसी शहर में रहता है और हमसे करीबन 8 किलोमीटर दूर रहता है। वो भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मेरे पति अक्सर रात को देर से आते हैं। थके हारे वो सप्ताह में 1 या 2 बार ही मेरे साथ संबंध स्थापित कर पाते हैं। हालांकि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। उनके भाई यानी मेरे देवर का काम थोड़ा सा कम है, इसलिए वो जल्दी घर आ जाते हैं और कभी कभी हमारे यहाँ भी आ जाते हैं। वो हम दोनों में आपसी मजाक चलता ही रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मेरे पति से ज़्यादा खूबसूरत है। हंसी मजाक में वो कुछ भी बोल देता है। यूं ही करते करते एक दिन हम दोनों आपस में टकरा गए। जब उसका शरीर मेरे शरीर से छुआ तो मुझे करंट सा लगा। सिरन सी दौड़ गई मेरे सारे शरीर में। वो भी बस खड़ा रहा और मेरी तरफ देखता रहा। काफ़ी देर तक हमारा आंखों का यही कार्यक्रम चलता रहा, एक दूसरे के सामने देखने का। फिर मैंने देवर जी को बोला, देवर जी कहाँ खो गए हो? देवर जी भी फिर होश में आए कि क्या हो गया था। बस भाभी जी बोले कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा ऐसे ही मजाक में टच हो गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद देवर जी ने खाना खाया, अपने घर लौट गए। फिर मेरे पति भी घर पर आ गए। फिर हम दोनों सो गए और दूसरे दिन जब मेरे पति ऑफिस चले गए तब उस दिन देवर जी की छुट्टी थी। देवर जी दिन में मेरे घर पर आए तो मैंने भी सोचा देवर जी आज दिन में मेरे घर पर क्यों आए हैं। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ना ही देवर जी ने कुछ सोचा था। फिर हम दोनों बैठ गए पलंग पर और बातें करते रहे। बातें बातों में हंसी मजाक ज़्यादा हो गई और ऐसी ऐसी बातें करने लगे जो आपस में पति पत्नी ही कर सकते हैं। फिर हमारे दोनों की ज़्यादा ही कुछ हो गई थी, क्योंकि देवर जी शराब लेकर आए थे और मैंने भी मांग ली शराब कि मैं भी शराब पीऊँगी। फिर हम दोनों ने शराब पी और शराब के नशे में हमारे को कुछ भी पता नहीं चला और हमने दिन में 2-3 बार संबंध कर दिए। फिर देवर जी अपने घर चले गए और मैं भी वहीं सो गई। फिर शाम को मेरे पति आए तब उन्होंने देखा मैं ऐसे सोई हुई थी। उनको पता चल गया था कि मैंने ड्रिंक की है, परंतु मैंने देवर जी का कुछ भी पता नहीं लगने दिया। उन्होंने शक किया और न मैंने बताया उनको। मैंने कहा बस ऐसे ही मैंने पी ली थी, आपके रखी हुई थी, मैंने देखा कैसे होती है, बस चखने के इरादे से मैंने पूरी पी ली थी, इसलिए मुझे चढ़ गई थी। और मेरे पति ने भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस नॉर्मल हो गए। दूसरे दिन देवर जी ने कॉल किया मेरे को कि मैं तो चला गया था, मुझे पता नहीं चला, आपके बाद मेरे भैया आए तब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तब उन्होंने बताया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी देवर भाभी की प्यारी बातें भाग 2। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे देवर भाभी की प्यारी बातें भाग 3। धन्यवाद मित्रों।